बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम से कम एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कमेंट्स में डाल लिख दीजिएगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और अहमियत और वजीफा किस तरह से करते हैं उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लास्ट में दुआए इज्तिमा करने वाले हैं। तो सब जो मेरे भाई बहन मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी दुआ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा। अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम से शुरू, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला। और फजीलियत, अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुसलमानों को बाद छोटी चीजों में बड़ी बरकत अता की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसी में शामिल है। इस आयत के जरिए अल्लाह सुब्हान व तआला की ये भी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी कुव्वत व ताकत होने के बावजूद अगर हम मायूस होते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बड़े फजाइल हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतारी है कि किसी नबी पर सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ऐसी आयत नहीं उतारी। वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि जब ये आयत उतारी, बादल मशरिक की तरफ छुट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगाए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें जरूर बरकत होगी। हजरत बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि जहन्नम में 19 दराहों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हरूफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी 19 हरूफ हैं और वहाँ फरिश्तों की अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु में आखिरत की सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबी सवार थे, इनका बयान है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जरा फैली तो मैंने कहा शयातीन का सत्यानाश हो। आपने फरमाया ये ना कहो, इससे शयातीन फूलता है और ख्याल करता है गोया इसने अपनी कुव्वत से गिराया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से वो मक्खी की तरह जलील व पस्त हो जाता है। एक हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत। अब चलते हैं जी वजीफे की तरफ। वजीफे का तरीका मैं आपको बता दूं, आप कुरान की हर आयत, तस्बीह, कुरान की हर सूरह हमारे लिए मिरेकल है। बस हमें यकीन रखना है और दिल में बस ये ख्याल रखना है कि हम ये वजीफा बस अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने के लिए कर रहे हैं। फिर देखना मिनटों में आपकी हर हाजत कबूल होगी इंशाल्लाह। हर हाजत के लिए बिस्मिल्लाह का ये वजीफा बहुत ही ताकतवर है। इंशाल्लाह दौरान वजीफा ही आपकी हाजत पूरी होगी और दुनिया का अटका हुआ हर मसला हल हो जाएगा। नमाज इशा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2100 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा। ये वजीफा आपको 3 दिन तक करना है। बस ध्यान रहे, यकीन के साथ और दिल में अपनी हाजात को रख कर फिर अल्लाह सुब्हान व तआला की बारगाह में दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। ए मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा।
انہیں قبر کی عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمارے دلوں کو سکون دے، اور بس ہم سب پر راضی ہو جا میرے اللہ، ہم سب پر راضی ہو جا، آمین یا رب۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل شافیہ شفا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔